एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। तो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें IBPS PU प्री का सभी ने एग्ज़ाम दिया और मेरा भी एग्ज़ाम था दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम था 12 अक्टूबर 4th शिफ्ट में। अब जो बात, सभी ने एग्ज़ाम दिया और दोस्तों कि सबके अपने अपने बोल हैं। कोई ये नहीं बताता दोस्तों कि कौन कितना अटेम्प्ट करके आया, इससे कोई मतलब नहीं। रिजल्ट या परिणाम बता देते हैं कि आपके कितने नंबर आए थे। हाँ दोस्तों, कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसकी तैयारी बूस्ट लेवल की होती है, उनको प्री में क्वालिफाई कर जाता है। प्री में अब क्वालिफाई कर जाता है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कह रहा था कि जिस हिसाब से कह रहा था स्टूडेंट की फर्स्ट शिफ्ट में जो 19 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, 19 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आया था, फिर सेकंड में मॉडरेट आने लगा, फिर मॉडरेट आने लगा, फिर लास्ट में इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों। कुछ लड़कों के द्वारा, हमने खुद, मेरे बगल में भी कुछ स्टूडेंट जाते एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनसे भी हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया दोस्तों कि क्वांट में लगभग 24 अटैम्प्ट किया, लेकिन उसका बोल रहा था भैया 18 ही सही होगा, तो हमने 18 ही माना, अधिक नहीं माना दोस्तों। मेरा खुद 22 अटैम्प्ट है क्वांट में, इसलिए कि दोस्तों आप ध्यान से देखिए, एक रीजनिंग है। अब रीजनिंग में क्योंकि 22 अटैम्प्ट का मतलब है, सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों कि हमने अर्थमेटिक ज़्यादा नहीं बनाया। हाँ, DI दोनों DI 2 DI पूछा था तो दोनों DI हमने अटैम्प्ट किया। इजी था, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हमने अटैम्प्ट किया, पूरा सही था। अब ध्यान से देखिए, रीजनिंग सही था, रीजनिंग में 24, इंग्लिश में 16। दोस्तों मैथ और रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर लेता है स्टूडेंट, इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट होता है। इंग्लिश स्टूडेंट समझता है कि इजी आता नहीं दोस्तों, इंग्लिश में ही स्टूडेंट फंस जाता है, इंग्लिश में ही स्टूडेंट गलती करके आता है, इंग्लिश ही फेल करवा सकता है दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश जो है ना दोस्तों, उसमें नंबर या माइंड लगाना नहीं होता, उसमें समझने वाली बात होती है कि किस क्या कैसे करता है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, उसमें ऐसे ये वो दिस डेट नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों। कट ऑफ जो है दोस्तों, इस बार मेरे ख्याल से अगर किसी पूरे 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, 9 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ, अब एग्ज़ाम में तो किसी ने कितना अटेम्प्ट किया, कोई कह रहा हम 35 अटेम्प्ट किए, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा जो 35 अटेम्प्ट किया, ऐसी बात नहीं। देखिए मॉडरेट क्वेश्चन पे ना सभी स्टूडेंट कम ही करके आता है। मॉडरेट अगर क्वेश्चन होता है तो सभी स्टूडेंट कम करके ही आता है, अधिक करके नहीं आता दोस्तों। बात ये दोस्तों, अगर 19 अक्टूबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट में 24 भी या 30 तक अटेम्प्ट किया है तो उसका मर्ज होकर के 18 तक अगर पहुंच गया सभी, क्योंकि 19 और 20 को जोड़ करके तो नंबर निकालेगा। तो अगर उस पे ऐसा अगर होता है और रीजनिंग तो आप जानते इजी था और इंग्लिश भी इजी था जिसमें 16 अटेम्प्ट किया, तो अब बताइए दोस्तों कि अगर इसका कट ऑफ जाने वाला है, संभावना है दोस्तों, हमने ये नहीं बताया, अगर कट ऑफ जाने वाला संभावना है कि इसका कट ऑफ 52 से लेकर के 68 तक जाने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये है, रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिन बाद रिजल्ट भी घोषित कर देगा प्री का, उसके बाद मेंस की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, तो मेंस की तैयारी करेंगे, फिर प्री का, फिर SBI PO आ जाएगा, उस पर बात नहीं करनी है। बात ये करना कि इस बार जो कट ऑफ जाने वाला ना दोस्तों, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, तो हमको लग रहा 52 से लेकर के 68 तक कट ऑफ जाने वाला है ऑल ओवर। समझ रहे हैं? अच्छे से समझे या नहीं समझे? समझ रहे हैं ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।